नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आ रहा हूँ। इसको आप सब लोग को बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सब लोग को देखना ही चाहिए। सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप काफ़ी लोग को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, उसको हम यहाँ पर क्लियर किए हैं। आप सब लोग हमारा वीडियो देखें, बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आप पिछले अभी 14 तारीख को इसरो का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें अगर आप देखें उसके पहले के सारे लेक्चर्स देख लें तो उसमें से 13 से 14 क्वेश्चन आए हुए हैं। 80 में से 13-14 क्वेश्चन सिर्फ आपके 10 से 15 लेक्चर में। अगर आप देखिए तो मैकेनिक्स के लामी थ्योरम का सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। लामी थ्योरम में आप बैलेंस करके इक्विलिब्रियम कंडीशंस में सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं। लामी थ्योरम हमने करा दिया था डिटेल में। उसके बाद अगर आप देखें तो फोर्स इक्विलिब्रियम का, अगर टू फोर्स मेंबर इक्विलिब्रियम में है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। एक हमने आपको थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन कराया था, पैरेललोग्राम लिंकेज। तो पैरेललोग्राम लिंकेज का भी सीधा डिग्री ऑफ फ्रीडम आया हुआ 1, जिसको आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधे सीधे क्या कर देना है, 1 कर देना है। पैरेललोग्राम लिंकेज का सीधा आया हुआ था। ऐसे अगर देखें तो शियर फोर्स डायग्राम का एरिया चेंज इन बेंडिंग मोमेंट देता है। आपको शियर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है, एरिया निकाल के चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बता देना है। ये हमने बेसिक लेक्चर 3 में बताया था। ऐसे हमने लेक्चर 2 में बताया था कि आपका बेंडिंग मोमेंट का ऑर्डर शियर फोर्स से एक ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शियर फोर्स कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट आपका लीनियर होगा। अगर शियर फोर्स आपका लीनियर है तो बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए एसएफडी दिया हुआ था, बीएमडी तुरंत आंसर करना था कि बीएमडी क्या होगा। मतलब कितने आसान क्वेश्चंस आए हुए थे, और उसी 13-14 लेक्चर के अंदर अगर आप उसको ढंग से सॉल्व कर लेते तो कितनी अच्छी बात होती। आप आसानी से लामी थ्योरम का हमने 2 सीरीज लाया क्वेश्चन। अगर आप वो सारे क्वेश्चन देख लें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कलेक्शन है, उसको देखिए। ऐसे अगर हम आपसे कहें कि स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन और मूहर सर्किल का सिर्फ 2.5 से 3 घंटे का ओवरऑल लेक्चर है। 4-5 लेक्चर हमने डाला है, उसमें क्वेश्चन भी कराएं, अभी और भी मूहर सर्किल पे डालेंगे। उसको आप ढंग से देख लीजिए। 2.5-3 घंटे में आपको एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा, जिसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा कि हम स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में अगर हम स्ट्रेस रख रहे हैं तो कौन क्लॉकवाइज लेंगे, कब एंटी क्लॉकवाइज, और पॉजिटिव क्या लेंगे, निगेटिव क्या लेंगे, ये हमने बहुत क्लियर आपको बताया है। प्लेन का क्लासिफिकेशन हमने आपको उसमें क्लियर किया है। मूहर सर्किल का इतना इजी वे में आपको कर दिया। एक बार अगर समझ लिए, ठीक है भाई, आपको 2-2.5 घंटे देने पड़ेंगे बिल्कुल समझने में, आपको सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी मूहर सर्किल की। लेकिन अगर एक बार देख लेने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? आप सब लोग देखेंगे है नहीं, बस क्या पढ़ना क्या करना, इधर उधर भटकते रहेंगे। तैयारी एकदम पीक पर रखिए। एग्जाम बहुत ही नजदीक है, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सब लोग खूब जम के खूब मेहनत करिए, ठीक है। हाँ, हम भी आपके साथ थोड़ा लगे हुए हैं, बहुत मेहनत हम नहीं करा सकते। दिन भर में आज से मैं भी कहेंगे 5 घंटे हम लेक्चर डालेंगे तो आप क्या देख पाएंगे? कोई नहीं देखेगा। तो ध्यान रखिए, डेली हमारे लेक्चर्स होंगे। हम चाह रहे हैं कि आपका एक बेस स्ट्रांग हो जाए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत लोगों को नहीं समझ में आती। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन हमें डिटेल में करने बात सही है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम टॉपिक वाइज छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर चल रहे हैं, और ये भी ठीक है, ये चलने में काफी समय लगेगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। अभी हम फोर्स सिस्टम भी आपको पूरा नहीं करा पाए हैं। हाँ, न्यूमेरिकल्स आपको हम खूब जबरदस्त देंगे। अगर आप अभी तक देखें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऑलमोस्ट हमने 100 क्वेश्चन तो कम से कम करा दिए होंगे, 100-110 क्वेश्चन। बस सही, सबके पीडीएफ भी हम धीरे धीरे डालेंगे। अभी क्या था कि यूट्यूब पे हम बहुत नए हैं, जिसके बारे में हमें भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। आप सब लोगों ने हम सब लोग का सहयोग किया है, उसके बदले हम आपका सहयोग कर रहे हैं। फ्री में आपके सारे लेक्चर्स हैं, आप उसको ढंग से देखें, अच्छे से समझें, कुछ नया डेली मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। एक और बात है कि इसमें लेक्चर्स में शेड्यूलिंग नहीं हो पा रही, कभी आगे डाल दिया, कभी 2 बजे दोपहर में आ गया, कभी रात में, तो ऐसा नहीं होगा। आगे से हमारे सारे लेक्चर 7 से 8 के बीच में आएंगे, सुबह 7 से 8 के बीच में, ठीक है। सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में ऑलमोस्ट, मतलब कोशिश करेंगे 7:30 के आसपास ही लेक्चर हो, पर हाँ 7 से 8 के बीच फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, ठीक है। तो 7 से 8 के बीच में 1 घंटे का लेक्चर डेली होगा। आप इसको देखें, उसके बाद उस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ें, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहें।
अभी आपके पास टाइम है, आप अपना बेस स्ट्रांग कर सकते हैं, मैकेनिक्स बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक हम लेके चल ही रहे हैं, थियरी ऑफ मशीन का टॉपिक लेके चल रहे हैं, और भी सब्जेक्ट के टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, तो 7 से 8 सुबह लेक्चर पढ़ जाएगा। और ऐसा नहीं है लेक्चर पढ़ गया तो हट जाएगा, ऐसा नहीं है, लेक्चर हमेशा पढ़ा रहेगा। कोशिश करिए कि डेली के डेली लेक्चर आपके हो जाए, जिससे आपको भी फ्रस्ट्रेशन ना हो, अरे यार हम तो बहुत पीछे हो गए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लेक्चर तो हमेशा पढ़े रहेंगे, तो कोई पीछे और आगे होने की बात ही नहीं है। बात यह है कि अगर आप डेली रूटीन में लाके करते हैं तो वो आपके जेन्युइन तैयारी बनाएगी कि चलो भाई हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं, दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 से 8 के बीच में लेक्चर होगा। जो छूट गया है, जो चीजें नहीं समझ में आई उसको दोबारा कर सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल के या फिर कहीं से हमें, हमारे व्हाट्सएप नंबर वही है 9919962929, इस पर भेज देंगे तो हम आने वाले लेक्चर्स में कर लेंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि सोल्यूशन आपको कहीं ना कहीं बुकलेट में भी तो दिया है, जहां से आपने क्वेश्चन भेजा वो भी सोल्यूशन दिया, नहीं समझ में आ रहा ना, तो वो क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तभी समझ में आएगा। लिख के हम भी सोल्यूशन आपको दे देंगे तो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कुछ चीजें सिर्फ लिखे होने से समझ में नहीं आती, उसको समझाना पड़ता है, उसको आपको समझना पड़ता है। हाँ ठीक है, उसके अपकमिंग लेक्चर्स में कुछ टॉपिक वाइज ही हम लेंगे, ऐसा नहीं कि आप रैंडम क्वेश्चंस हम ले सके, ये भी पॉसिबल नहीं है। और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहे। मैन्युफैक्चरिंग में कास्टिंग को 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए, अभी बहुत समय है, सीखने की जरूरत है। इंजीनियरिंग में एक बार सीख लिया उसके बाद आप अच्छा करते रहेंगे। एक बार आप किसी का भी देखिए, एक बार सीख के कंपटीशन निकला हुआ है तो कंपटीशन और आगे निकलता ही जाता है। ठीक है, कई लोग एक ही नहीं 3-3 4-4 जगह सिलेक्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार अच्छे से ढंग से सारी चीजें सीखी हैं। अभी आपके पास टाइम है तो आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर सकते हैं। किसी एक बुकलेट से आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, वो चाहे आर.के. जैन हो, चाहे आप खुरमी की बुक हो, चाहे फिर डी.एस. कुमार की बुक हो। यूपीआर ओरिजिनल को अगर टारगेट कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या है कि हम एसएससी मेंस का भी पेपर होने वाला है। अभी रिजल्ट आया था, जिस दिन हमारी यूट्यूब का पहला लेक्चर पढ़ा उसी दिन रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट आया, काफी लोग प्री क्वालिफाई किए, अब मेंस का भी एग्जाम है। तो मेंस के एग्जाम के समय आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक न्यूमेरिकल आना ही है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से स्ट्रेस एनालिसिस के भी क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमारा वो सब्जेक्टिव भी पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, क्वेश्चन भी हम सब्जेक्टिव लेवल के भी पैरेलल में लेके चल रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है। ऑब्जेक्टिव भी आपको हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं, और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव में थोड़ा हम टाइम दे रहे हैं। ठीक है, सीखिए भाई, सब्जेक्टिव भी करना ही आप ही सब लोग को है। इसरो को फोकस हमारा इसलिए था कि इसरो में न्यूमेरिकल बेस्ड होता ही है, मैकेनिक्स के क्वेश्चन आते ही हैं, फ्रिक्शन के क्वेश्चन आए थे जो हम अभी नहीं करा पाए थे, फ्रिक्शन भी करा देंगे, पूरी मैकेनिक्स करा देंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि एग्जाम के पहले मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा, और सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स, कुछ टॉपिक ही आपको हम डिस्कस कर पाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखिए, धीरे धीरे ये चैनल आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट को हम कराने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये सब करने में बहुत समय लग जाए, 1.5-2 साल लग जाए, लेकिन हम सारे कराएंगे। ठीक है, तो आप सब लोग लगे रहिए, सब लोग बहुत ढंग से ईमानदारी से सीखें, क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन जितना मैक्सिमम हो सके सॉल्व करें, बशर्ते क्वेश्चन के पीछे आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। ये पूरा ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों के डाउट रहे हैं कि मान लीजिए कि हम फंस गए किसी टॉपिक में, तो किस सब्जेक्ट, मतलब किस बुक से पढ़ें, या किसी का इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में तो उस सब्जेक्ट को और अच्छा कैसे करें, क्योंकि सिर्फ यहाँ से ही सारी चीजें नहीं हो रही। आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप और कोई ना कोई बुक प्रिफर करेंगे। तो कई लोग के डाउट रहते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ी जाए, कौन सी बुक ना पढ़ी जाए। देखिए, हिंदी मीडियम में आप सब लोग के बहुत बुक्स की हमें आइडिया तो नहीं है, पर भारत भारती पब्लिकेशंस के सारे बुक आपके लेवल के अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा किसी सब्जेक्ट में नॉलेज चाहिए तो इंग्लिश मीडियम में ही जाना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका जेके कपूर का है तो आप थियरी ऑफ मशीन देख सकते हैं, अच्छी बुक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी जेके कपूर के भी क्वेश्चंस हमने डाले हैं और करा भी रहे हैं, और भी सब्जेक्ट्स के डाल रहे हैं, और भी बुक से हम डाल रहे हैं क्वेश्चन। तो ये आपको समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं, हिंदी मीडियम के मैक्सिमम बुक्स आपको जो भारत भारती पब्लिकेशन के मिल रहे हैं वो आप पढ़िए। अदरवाइज किसी को
और किसी को और भी बुक के बारे में जानकारी ले, तो आज के लेक्चर में हम सारे बुक्स के बारे में बताएंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए और कौन कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात और हम सलाह देंगे कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं से आपने तैयारी की होगी, किसी न किसी नोट्स को फॉलो किया होगा और उस रिलेटिव टीचर, जो भी सब्जेक्ट के रिलेटेड टीचर रहे होंगे, उन्होंने नोट्स को बहुत मेहनत करके आपको डिलीवर किया होगा। तो उसको सबसे पहले आप नोट्स को पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें। तैयारी में इतना टाइम नहीं होता कि आप बुक पढ़ सकें, तो तैयारी वालों के लिए बहुत ज़्यादा बुक को हम प्रिफर नहीं करेंगे। किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना है तो बुक पढ़ सकते हैं। तो प्रिपरेशन के समय बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, चाहे आपके बने बनाए हों, चाहे फिर किसी और कोचिंग के हों या किसी और के हों, किसी भी क्लासेस के हों। बस ये है कि चीज़ें सही होनी चाहिए, सही लोग के नोट्स होने चाहिए, तो आप क्लियर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमा का हो चाहे बीटेक का, उस समय आपके पास टाइम होता है, आप उस समय सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसलिए अपीयरिंग में अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो आप बुक्स को परचेज करके आप पढ़ सकते हैं। एक बार अगर पढ़ लिए इंजीनियरिंग, एक बार समझ गए तो रिवाइज करते ही फिर समझदारी इतनी अच्छी हो जाएगी और भी अच्छी हो जाएगी। तो एक बार समझने की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग आपको समझना बहुत ज़रूरी है, रट के इंजीनियरिंग नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ समझ लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पर तो और समझदारी अच्छी होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सा बोल्ट लगा के काम चला ले, कहाँ पर बेल्डिंग करें, कहाँ पर पंचिंग से काम चल जाएगा। बात समझ में आ रही? तो कुल मिला जुला के बुक को रिलेटेड आप बहुत लोग डाउट में रहते हैं, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो बुक को आप देख लीजिए एक बार कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ऑथर्स और बुक नेम 7 से 8 के बीच में ही लेक्चर होंगे सुबह, तो सारे लेक्चर आप 7 से 8 के बीच में कोशिश करें देख ले। अदरवाइज आप सब लोग दिन भर देख सकते हैं, 2-4-10 दिन बाद देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 7 से 8 के बीच में देख लिया करें, जिससे आपको बहुत फायदा होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आज का तो हमने आज ही कर लिया। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम सब लोग। जैसे मान लीजिए बहुत लोग, अब इंग्लिश राइटर की हम बुक्स बता पाएंगे क्योंकि हिंदी राइटर्स की हमने बहुत ज्यादा देखी भी नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स के हिंदी राइटर भी हमने देखे, तो जेके कपूर की अच्छी बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आप देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डीएस कुमार अच्छे हैं, डीएस कुमार आप परचेज कर सकते हैं, सफिशिएंट है। इसमें आपको काफी कुछ दिया हुआ, क्वेश्चंस दिए हैं, कॉन्सेप्ट दिए हैं, अच्छे दिए। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डीएस कुमार की ये प्रॉब्लम है, इन्होंने कई न्यूमेरिकल के आंसर गलत किए हैं। तो न्यूमेरिकल के आंसर गलत किए हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप खुद ही जस्टिफाई कर सकते हैं कि सर ये आंसर गलत है, तो आप इसको सही कर सकते हैं। खैर, डीएस कुमार आपके लिए सफिशिएंट है। फॉरेन राइटर में एक दयाल चाहिए, एक दयाल भी अच्छी बुक है। और आरसी हिबलर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आरसी हिबलर में स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों पोर्शन अगर आप डिटेल में पढ़ लें, बहुत ही अच्छी बुक है। तो आरसी हिबलर आप पढ़ सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, बशर्ते ये आपके कंपटीशन लेवल पे चीजें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कंपटीशन लेवल में इतनी मोटी बुक पढ़ने में ही 1 साल निकल जाएगा। जानते हैं आप तो लोग कितनी तेजी से पढ़ते हैं, हम समझ रहे हैं। तो आरसी हिबलर, अगर आपको एक डेप्थ में नॉलेज चाहिए, आप सेमेस्टर एग्जाम में आपके पास टाइम है या सीखने की बहुत इच्छा है, अगर सीखने की बहुत इच्छा है तो आरसी हिबलर भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज डीएस कुमार, एक एसएस भावी कट्टी आती है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में चलते हैं, तो एसएस भावी कट्टी भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है। डीएस कुमार या एसएस भावी कट्टी लोग जनरली प्रेफर करते हैं। आरसी हिबलर डेप्थ में बहुत अच्छी बुक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो होगा, बीसी पूनमिया बहुत अच्छी बुक है, इसको आप फॉलो करें। बीसी पूनमिया में क्या है कि आपको हर एक टॉपिक वाइज कैटेगराइज करके चीजें दी हुई हैं, बहुत क्लियर कट दी हुई हैं। स्ट्रेन एनर्जी है तो उससे रिलेटेड पूरे सारे कॉन्सेप्ट दे दिए गए हैं। फोर्स एनालिसिस तो फोर्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो अलग अलग कैटेगराइज करके इन्होंने बहुत अच्छी दिया है। तो बीसी पूनमिया आप देख सकते हैं, पर यह थोड़ा टफ पड़ेगा क्योंकि इतनी मोटी बुक पढ़ पाना ठीक संभव नहीं। आरसी हिबलर की मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बहुत अच्छी बुक है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से आता है, तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी आप फॉलो कर सकते हैं। एसएस रतन अच्छी बुक है। एसएस रतन के न्यूमेरिकल के आंसर गलत हुए हैं तो कोई बात नहीं, एसएस रतन भी आप पढ़ सकते हैं। और राजपूत साहब ने कलेक्शन बहुत अच्छा किया है, राजपूत साहब ने कलेक्शन अच्छा किया, तो आर के राजपूत भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोग टिमोशेंको कहेंगे, टिमोशेंको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, पतली सी बुक है, समझ में कुछ आएगा नहीं, तो आर के राजपूत भी फॉलो कर सकते हैं। बीसी पूनमिया अच्छी बुक है, तो आप बीसी पूनमिया सब लोग फॉलो करें अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डेप्थ नॉलेज चाहिए तो। अदरवाइज किसी के नोट्स ही पढ़े, बहुत ही अच्छा है।
नोट सफिशिएंट है, क्वेश्चन निकलने चाहिए, कंपटीशन के क्वेश्चन निकलने चाहिए। कंपटीशन निकालने का तरीका ही होता है कि आप लास्ट 10 ईयर का उस कंपटीशन का पेपर सॉल्व करें। उस जो भी, अगर आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं तो गेट के भी लास्ट 10 ईयर के पेपर को सॉल्व करें, ठीक है। इसके बाद है मशीन डिजाइन। तो मशीन डिजाइन में ज्यादातर लोग RS खुरमी ही पढ़ते हैं, ज्यादातर ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, सब लोग RS खुरमी ही पढ़ते हैं। मशीन डिजाइन की अलग सी बुक आती है, मोटी सी, ऑब्जेक्टिव नहीं। मशीन डिजाइन RS खुरमी बहुत ही अच्छी बुक है, इसको लोग फॉलो करते हैं। अगर थोड़ा स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक, तो आपकी बीबी भंडारी भी बहुत अच्छी है, बीबी भंडारी से भी पढ़ सकते हैं। बीबी भंडारी के डायग्राम्स और हर चीजें, ये तो कलरफुल डायग्राम दिए हैं, ये भी ठीक है, लेकिन बीबी भंडारी में एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया हो तो बीबी भंडारी भी आप फॉलो कर सकते हैं। साधु सिंह की भी बुक आती है, कोई फायदा नहीं। आप सिंजले की बुक अगर लेंगे तो टफ है, पर ये भी अच्छी बुक है। सिंजले की, सिंजले मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन, अगर आप देखेंगे तो ये भी अच्छी बुक है। बीबी भंडारी या फिर RS खुरमी, इन दोनों में से कोई एक फॉलो लोग करते हैं, बीबी भंडारी या फिर RS खुरमी, ठीक है। इसके बाद आया थ्योरी ऑफ मशीन। तो थ्योरी ऑफ मशीन में आपको देखना है SS रतन, मैक्सिमम लोग यही फॉलो करेंगे, SS रतन आपको देखना है, SS रतन से पढ़ सकते हैं। RS खुरमी ये है कि इनका शुरुआत मैकेनिक्स से ही कुछ दिन भरा रहेगा, 3-4 चैप्टर आप मैकेनिक्स पढ़ते रह जाएंगे। तो RS खुरमी ठीक है। कलेक्शन इनकी बुक का क्या है, कलेक्शन है, बहुत अच्छा राइटर नहीं, कलेक्शन है। तो RS खुरमी आप देख सकते हैं थ्योरी ऑफ मशीन के लिए। SS रतन अच्छी बुक है, मोर देन सफिशिएंट है। कुछ 1-2 टॉपिक्स में डाउट्स है तो आप उसको देख सकते हैं। तो SS रतन पढ़िए, RS खुरमी भी ले सकते हैं। और नॉर्टन की अगर आपको बहुत अच्छी बुक पढ़नी है तो नॉर्टन की बुक पढ़िए, पतली सी बुक है, अच्छी बुक है, नॉर्टन पढ़ सकते हैं। बलानी साहब ने बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन किया, हर एक कॉन्सेप्ट को उन्होंने अच्छे से समझाया है, मैकेनिज्म को। तो PL बलानी भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। अगर आप थ्योरी ऑफ मशीन में थोड़ा एडवांस जाना चाहते हैं तो PL बलानी पढ़िए, अच्छी बुक है, ठीक है। आगे देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग। इसमें बहुत टॉपिक सब डिवीजन है, कास्टिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, मशीनिंग, एमटीटी, फिर उसी मेटल कटिंग। तो ये एक सब डिवीजन बहुत ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग एक ब्रॉड टर्म है, इसमें आप कल्पक जियान ले सकते हैं। कल्पक जियान बहुत ही स्मॉल, बहुत छोटे फॉन्ट में दिया हुआ है, बहुत ही छोटे फॉन्ट में, तो पढ़ने में बहुत तकलीफ देगा। और बहुत मोटी है, तो छोटी मोटी है, बहुत ज्यादा कंटेंट है, बहुत ज्यादा कंटेंट तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। पर कल्पक जियान अच्छी बुक है। अगर आप शॉर्ट में चाहते हैं तो अच्छा, और शॉर्ट में देखा जाए तो घोषण मलिक साहब की अच्छी बुक है। घोषण मलिक बहुत पतली सी शॉर्ट में ही चीजें आपको दे रखे हैं, इनके हर एक पॉइंट को अंडरलाइन करके पढ़ते चलिए। घोषण मलिक येलो का कवर की थी वो, ये ठीक है। तो अच्छी बुक है, आप देखिएगा, घोषण मलिक बहुत अच्छी बुक है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं शॉर्ट में। और हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस इन्होंने बहुत डिटेल में दिया है, बहुत अच्छा दिया है, ठीक है। तो घोषण मलिक पढ़ सकते हैं। PN राव की 2 पार्ट में बुक आती है, PN राव का आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगा। तो PN राव भी अच्छा दिए हैं, ये भी बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता, दोनों मिला के। तो PN राव भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक ये भी है। घोषण मलिक भी अच्छी है, उनसे थोड़ा ये बेटर ही होगा क्योंकि इन्होंने और थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। इन्होंने कटिंग पे ज्यादा फोकस किया है, मेटल कटिंग इनका अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। RK जैन साहब का देखेंगे तो RK जैन साहब की मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के हिसाब से बहुत मोटी सी आएगी पूरी पुस्तक, पूरा मोटा, ठीक है। तो RK जैन को आप डिटेल में, अगर बहुत ज्यादा आपको इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है, बहुत ज्यादा रट लेना है, तो RK जैन को आप फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने ढेर सारे कलेक्शन इधर उधर से सब कलेक्शन लाके RK जैन साहब ने भर दिया है, ठीक है। तो आप RK जैन, अदरवाइज हमारे हिसाब से तो आप PN राव या घोषण मलिक पढ़ें, PN राव या फिर घोषण मलिक, अच्छी बुक है। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल एप्लीकेशंस, थर्मल एप्लीकेशंस और पावर प्लांट आ जाएगा, तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग का भी इन सब की बुक आती है। थर्मोडायनेमिक्स तो PK नाग साहब अच्छी, बहुत ही अच्छी बुक, शॉर्ट में बुक्स है, बहुत अच्छी। PK नाग साहब की आप बुक देखिए, बहुत अच्छी बुक है। बशर्ते ये इतने टफ लैंग्वेज में है कि अगर आप इसको 3 बार पढ़ेंगे 3 मीनिंग निकलेगा और तीनों सही सही निकलेगा। तो PK नाग साहब की क्या है, थोड़े कॉम्पैक्ट दिए हैं चीजों को, बहुत अच्छा दिए हैं, बहुत अच्छी बुक है। PK नाग साहब को आप फॉलो कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स के लिए। और पावर प्लांट इंजीनियरिंग भी इनकी आती है, PK नाग साहब की पावर प्लांट इंजीनियरिंग आती है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, उतनी ही अच्छी, ठीक है। बस ये है कि हमें क्या, आसान भाषा हमें चाहिए, आसान भाषा में। तो आसान भाषा में सबसे अच्छा है कि ओंकार सिंह आप परचेज कर लीजिए। डॉक्टर ओंकार सिंह का अच्छा बुक है, HBTI के इस पहले चांसलर हुआ करते हैं, MMM के इस समय।
तो आप ध्यान है डायरेक्टर तो कुल मिला के ओंकार सिंह की आप बुक देखें, बहुत अच्छी बुक है। शॉर्ट में मतलब शॉर्ट में तो नहीं कह सकते, पर यह है कि लैंग्वेज इजी है, तो लैंग्वेज इजी है तो आप ओंकार सिंह को फॉलो कर सकते हैं। बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिए कि भैया हमें उसमें एकदम दिख जानी चाहिए उसमें से क्या होता है कैसे होता है, तो अगर आपको बहुत प्रैक्टिकल कढ़ाई चढ़ा के अंडा उबालने तक के एप्लीकेशंस पढ़ने, कब आपका एक्सट्रेंसिक होगा कब इंट्रेंसिक होगा, मतलब सारी प्रॉपर्टीज को सब डिवीजन करते हुए अगर बहुत अच्छे ढंग से समझ डेवलप करनी है तो आप सिंजल एंड बोल्स ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, बहुत प्रैक्टिकल, एकदम बहुत आसान लगेगा, पर यह है कि बहुत मोटी बुक है, पढ़ नहीं पाओगे, टाइम नहीं दे पाओगे, पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। तो सिंजल एंड बोल्स भी आप पढ़ सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की बहुत अच्छी बुक्स है। अब आपको जैसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। ओंकार सिंह सिंपल लैंग्वेज है, सिंजल एंड बोल्स मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड है, और पीके नाग आपका शॉर्ट में है, अच्छी बुक है, ठीक है। ऐसे आईसी इंजन देखा जाए तो आईसी इंजन साहब क्या, बी गणेशन, यही मोस्टली यही लोग फॉलो करते हैं। बी गणेशन के मोटे फॉन्ट में है, पतली सी किताब है, अच्छे से पढ़ लिए, बी गणेशन से आपका आईसी इंजन निकल गया, बात खत्म। हमें कंपटीशन निकालना, बहुत ज्यादा डिटेल थोड़ा करना है। तो बी गणेशन की बुक आप देख सकते हैं, अच्छी बुक है। हाँ, एक माथुरन शर्मा के आता है, तो माथुरन शर्मा को अगर आप फॉलो करते हैं, ये थोड़ी मोटी सी बुक है। माथुरन शर्मा थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, सफिशिएंट मोर देन सफिशिएंट है। बी गणेशन तो मोर देन सफिशिएंट आप फॉलो करते, आप बहुत ज्यादा क्यों लेंगे भाई। तो माथुरन शर्मा थोड़ा डिटेल में है, पर बी गणेशन ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। एक ऑटोमेटिव मशीन्स की बुक आती है, जोसेफ हाइटनर की ऑटोमेटिव मशीन से थोड़ा सा प्रैक्टिकल रिलेवेंसी आपको समझ में आएगा कि बेंडिंग स्ट्राइप क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग क्या क्या कॉन्सेप्ट है, प्लस सब कुछ आपको थोड़ा दिखने का, थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जानना चाहते हैं तो जोसेफ हाइटनर की बुक देखें। ज्यादातर लोग बी गणेशन ही फॉलो करते हैं, बी गणेशन से आप पढ़ें, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। फ्लूइड मशीनरी इन हाइड्रोलिक मशीन, देखिए बताने को तो बहुत टफ बुक बता दे, कोई फायदा नहीं उससे। जो जनरली लोग प्रिफर करते हैं, जो जनरली आपके कंपटीशन के लिए है, तो उसी को हम बता रहे हैं। तो फ्लूइड मशीन हाइड्रोलिक मशीन में आर.के. बंसल मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो चाहे फिर मैकेनिकल के। तो आर.के. बंसल, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन का कलेक्शन दिया है, उस क्वेश्चंस में ही केसेस है ढेर सारे क्वेश्चंस, अगर आप कर लें तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं, अपने से डेवलप कर सकते हैं। ये तो एक केस था, ये जनरल टाइप का, तो उन्होंने क्वेश्चन का खूब कलेक्शन दिया, कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट भी ठीक है, तो आर.के. बंसल मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। अगर आपको बहुत डिटेल में चाहिए और थोड़ा और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना है तो मोदी एंड सेठ, तो ये मोदी एंड सेठ ज्यादातर सिविल वाले पढ़ते हैं, ज्यादातर सिविल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल के लिए आर.के. बंसल सफिशिएंट है, तो मैकेनिकल के लिए आर.के. बंसल को फॉलो करें, मोदी एंड सेठ सिविल वाले फॉलो करते हैं। मोस्ट प्रैक्टिकल अगर आपको चाहिए तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, सिंजल एंड बोल्स, सर यहाँ पे सिंजल एंड सिम्बाला का है, तो सिंजल एंड सिम्बाला का आप देखेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देगा। बहुत अच्छी बुक तो है ही, क्योंकि इन्होंने डिटेल एनालिसिस किया है। तो सिंजल एंड बोल पर आप सिंजल एंड सिम्बाला लोग पढ़ नहीं पाते, उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आप कंपटीशन निकालना है 1 साल के अंदर, फिर एग्जाम है तो इस एग्जाम को आपको निकालना है। 1 साल के अंदर पूरी इंजीनियरिंग पढ़ डालनी है, 3 साल मस्ती करेंगे, 4 साल बीटेक में मस्ती करेंगे, 1 साल के अंदर सब पढ़ना है, तो कैसे पढ़ पाओगे, नहीं हो पाएगा। कुछ देखिए क्या होता है, रेफरेंस बुक का यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, खूब जम के तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ निकल जा रहा है, टेस्ट सीरीज में भी अच्छा कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट कोई फंस गया, मान लीजिए वेपर प्रेशर ही फंस गया, अब वेपर प्रेशर फंस गया तो आपको कोई डिटेल चाहिए, तो उस सिचुएशन में इन सारे बुक्स से आप क्लियर होते हैं। तो ये सारी बुक्स आपके एक सपोर्टिंग एलिमेंट है। सिर्फ इसको पढ़ लें, इसको पढ़ते पढ़ते आप बूढ़े हो जाएंगे, पीएचडी करने लायक भी नहीं रह जाएंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं। बस ये है कि आपको ये बुक फॉलो इसलिए करनी, इन केस कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप बुक्स आपकी सहायता करेंगी, ठीक है। तो सिंजल एंड सिम्बाला आप देख सकते हैं, सोमन विश्वास आपकी है, प्रोफेसर सोम की एक बुक थी, आईटी खड़गपुर के प्रोफेसर थे, तो सोमन विश्वास वाली बुक भी अच्छी है, आप देख सकते हैं, शॉर्ट में चीजें हैं कंपटीशन लेवल पे। मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, मेजर एंड मेट्रोलॉजी आपके एक कुलकर्णी साहब हुआ करते थे, मतलब हैं अभी, मेडिजी में पहले पढ़ाते थे, इस समय क्या है अन अकेडमी से जुड़े हुए हैं। तो आप विनय कुलकर्णी साहब की सफिशिएंट बुक है,
मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, उसी को पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। कुलकर्णी साहब क्या है तो थोड़ा कंपटीशन बेस्ड भी है, तो आप इसी को पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। ओपी खन्ना की भी एक बुक आती है, तो ओपी खन्ना को भी फॉलो कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ज़्यादातर लोग नोट्स को ही फॉलो करते हैं, सौरभ पांडे जी का नोट्स है, लेकिन हाँ मनोहर महाजन है और हीरायन गुप्ता, DS हीरायन, PK गुप्ता, हीरायन गुप्ता की बुक बहुत अच्छी है। अगर आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थोड़े अच्छे से पढ़ना है तो आप हीरायन गुप्ता फॉलो कर सकते हैं, अच्छी बुक है। अगर आपको कहीं किसी कोचिंग के नोट्स मिल जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। हीरायन गुप्ता को ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। मनोहर महाजन भी ठीक है, मनोहर महाजन की बुक अच्छी है, पर हीरायन गुप्ता भी आप ले सकते हैं, ठीक है। हीट ट्रांसफर में सिंजल की बुक मोस्ट प्रैक्टिकल बुक, आपको प्रैक्टिकल एकदम समझा के हीट को निकालते हुए, रेट उसका निकालते हुए, तो सिंजल की बुक अच्छी है। HNT PK नाग साहब की भी है, RK राजपूत का भी पढ़ सकते हैं, RC सचदेवा है, होलमैन एंड सोविक भट्टाचार्य है। तो कुछ लोग RC सचदेवा फॉलो करते हैं, पतली बुक है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, तो RC सचदेवा भी ले सकते हैं। मनोहर महाजन सिंजल भी आप ले सकते हैं। तो जो आपको समझ में RK राजपूत वही मोस्ट क्वेश्चन कलेक्शन, अगर ढेर सारे क्वेश्चन कलेक्शन चाहिए तो राजपूत साहब है, क्वेश्चन कलेक्शन सिंपल लैंग्वेज। बस ये थोड़े से इनके क्या है कन्वेंशनल टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है, एक्स वाई इधर उधर पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ी टर्मिनोलॉजी बदल जाती है। अदरवाइज आप सिंजल पढ़िए, PK नाग पढ़िए, अच्छी बुक है, PK नाग HNT अच्छी बुक है, ठीक है। RAC में देखें तो RAC में CP अरोड़ा, मनोहर प्रसाद और फिर RS खुरमी। RS खुरमी ये बढ़िया बुक है, अच्छी बुक है इसकी RAC की, तो CP अरोड़ा फॉलो कर सकते हैं, मनोहर प्रसाद या फिर RS खुरमी आप देखें, RS खुरमी आपकी अच्छी बुक है, ठीक है। ऐसे मटेरियल साइंस के बापू हैं भाई मटेरियल साइंस के कोई भी मटेरियल साइंस शुरू ही होती है कैलिस्टर से। ध्यान देखें, मटेरियल साइंस अगर बहुत अच्छे से सीखना है तो कैलिस्टर को देखें। अगर मटेरियल साइंस सीखना है, समझना है भाई बॉन्ड टूटते हुए, बॉन्ड में कौन किसको पकड़ के कैसे कैसे मूवमेंट होता है, स्लिप्स कैसे होते हैं, तो सारी चीजें अगर आपको समझनी है, फेज डायग्राम सब अच्छे से समझना है, तो आपको कैलिस्टर फॉलो करनी चाहिए। कैलिस्टर के अलावा RS खुरमी की बहुत पतली सी बुक आती है, तो RS खुरमी ले सकते हैं, या बी राघवन की भी अच्छी बुक है। कैलिस्टर अगर पढ़ सकते तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो बी राघवन खरीद लीजिए, बी राघवन की अच्छी बुक है। RS खुरमी की आपकी RAC की बुक अच्छी है, ठीक है। ऐसे अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ही भट्ट साहब के ही है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको ND भट्ट साहब का मिलेगा। ND भट्ट के जितने भी पार्ट होंगे सब पढ़ डालना, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे, ठीक है, मशीन ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये अगर आपको ड्राइंग सीखनी है अच्छे से, लेके पॉइंट के प्रोजेक्शन से लाइन के प्रोजेक्शन के प्लेन प्रोजेक्शन सारी चीजें सीखनी है, तो आप भट्ट साहब की बुक देख सकते हैं, और अच्छी बुक है, ND भट्ट साहब की बुक अच्छी है। तो अब आपको हमने बुक का कलेक्शन बता दिया, तो ये नहीं कि सब लोग बुक पे जुट जाएं, परचेज करने लगे, खरीद लें। अरे भाई आपको ये करना है कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो इस बुक को फॉलो कर लें। अगर PDF मिल जाता तो अच्छी बुक है, PDF को फॉलो करें, ठीक है। तो आपको बहुत क्लियर हो गया कि कौन सा बुक कैसे पढ़ना है और किस चीज के लिए कौन सी बुक डिजाइंड है, ठीक है। तो आप सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, सारे लेक्चर देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लोगों में शेयर करते रहिए। और आगे के लिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।